बिहार के मुखिया जी लोग बड़े दबंग होते हैं, इतनी रसूख है उनके पास। आजू बाजू अंगरक्षक होते हैं, बंदूकधारी होते हैं, दो इधर 5 पीछे, और जिस गाड़ी में चलते हैं वो तो देख करके लगता है कि किसी मंत्री की गाड़ी है, लगता है कि सूबे के मंत्री हैं। मुखिया जी लोग भी कमतर थोड़ी ना होते हैं। जो सूबे का दबंग होता है, जो क्षेत्र का दबंग होता है, वही मुखिया बनता है, वही मुखिया के पद पर चुना जाता है। लेकिन अब मुखिया जी लोगों के ऊपर भी एक व्यक्ति होगा जो मुखिया जी लोगों के कार्यों की देखरेख करेगा, मतलब निगरानी रखेगा कि मुखिया जी करते क्या हैं और दिखाते क्या हैं। अगर करते कुछ नहीं और दिखाते बहुत कुछ है तो कार्रवाई हो सकती है। वो व्यक्ति कौन होगा ये भी मैं बताऊंगा विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी, मैं सच कह रहा हूं और आप लोग भी जानते हैं, मुखिया तो वही होता है ना जो अपने क्षेत्र का दबंग होता है। पंचायत चुनाव में आप नहीं देखते हैं कितनी सरगर्मी होती है, जैसे लगता है ना विधायकी की चुनाव हो रही है। और मुखिया जी लोग जब निकलते हैं ना सूबे में, जब अपने क्षेत्र में निकलते हैं, जब किसी सभा में पहुंचते हैं, तो उनके रसूख को देख करके कोई भी भाप नहीं सकता है कि ये छोटे से पंचायत के मुखिया हैं। देख करके लगता है कि निश्चित तौर पे ये कोई विधायक होंगे, कोई सांसद होंगे या फिर सूबे के मंत्री होंगे। और मुखिया जी लोगों के कार्यों की बात करें तो इतनी खामियां होती हैं, इतने हंगामा होते हैं उन कार्यों को लेकर के। सड़क हो, पोखरा हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी भवन हो, हर तरफ घोटाला ही घोटाला होता है, बंदरबाट ही बंदरबाट होता है। क्योंकि एक तो मुखिया जी बड़े दबंग होते हैं और उनके ऊपर कोई देखरेख करने वाला भी नहीं होता है। लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था ने एक नया घोषणा किया है। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने यह घोषणा कर दिया है कि अब मुखिया जी लोगों के ऊपर एक व्यक्ति डंडा लेकर के खड़ा रहेगा और वो व्यक्ति इनके कार्यों की समीक्षा करेगा, देखरेख करेगा, निगरानी करेगा और खामी पाएगा तो कंप्लेन करेगा और मुखिया जी आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। दरअसल 2006 से सरपंच संघ संघर्ष कर रहा है। सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये लोग खुद को असहाय समझते हैं। इन लोगों का कहना होता है कि बेवजह हम लोगों का चुनाव क्यों होता है जब हमारे हाथ में कोई पावर ही नहीं दिया गया है। 2006 से ही अपने हक के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और महाबैठक किया गया था। इसमें पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को भी शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मंत्री जी शामिल नहीं हुए। लेकिन बैठक के बाद उन्होंने तमाम संघ के लोगों को अपने आवास पर बुलाया। वहां पर कई विधायक भी पहुंचे हुए थे और मंत्री जी ने वहीं पर सरपंच संघ के लोगों से बातचीत की। उनको 11 सूत्री मांग का लिस्ट थमाया और 11 सूत्री मांग रखा। उसमें बहुत कुछ था। उन्होंने ये कहा कि हमारी ताकत को बढ़ाया जाए। अगर हमारे पास ताकत ही नहीं है, हमको कुछ करना ही नहीं है, तो फिर हमारा चुनाव क्यों होता है। और पंचायती राज मंत्री ने घोषणा किया है कि अब मुखिया जी लोगों के ऊपर निगरानी करेंगे ठीक उनके बगल में खड़े होने वाले सरपंच अब उनके कार्यों को देखेंगे। और इस घोषणा के बाद संघ में काफी खुशी की लहर है। अब सरपंचों की ताकत बढ़ गई है। सरपंच जो है दबंग मुखिया के कार्यों की समीक्षा करेंगे, निगरानी करेंगे, देखेंगे। अगर खामी पा गए तो मुखिया जी आपकी खैर नहीं। अगर वो कंप्लेन करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। अब लूट खसोट वाला जमाना जो है धीरे धीरे सलटने की तैयारी की जा रही है। पंचायतों में लूट खसोट होता है, बंदरबाट होता है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है, क्योंकि मुखिया जी लोगों की दबंगई होती है और उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, सरपंच का पावर बढ़ा दिया गया है। सरपंच बगल में ही खड़ा रहेगा, देखता रहेगा कि मुखिया जी करते क्या हैं, दिखाते क्या हैं। अगर गलत दिखा रहे हैं तो फिर खैर नहीं होगी। तो अब सरपंचों की ताकत बढ़ गई है। सरपंच संघ में काफी खुशी की लहर है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरीके से बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि देशवा न्यूज को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। अगर आप फेसबुक पेज देखते हैं देशवा न्यूज का तो उसको फॉलो करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।